बहन का घूंघट। अमर को हमेशा से ही अपनी छोटी बहन अंजलि से बहुत प्यार था। अंजलि घर में छोटी होने की वजह से एक तरफ जहां उसे अपने माँ बाप का प्यार मिला था, वहीं दूसरी तरफ घर में बड़ा भाई यानी कि अमर के होने की वजह से उसे हमेशा ही बच्चों की तरह रखा गया था। अंजलि को अपने घर में किसी भी चीज़ की, खाने पीने या किसी भी तरह के कपड़े पहनने की कोई पाबंदी नहीं थी। वक्त के साथ अंजलि बड़ी हुई और उसकी शादी विकास नाम के लड़के के साथ कर दी गई। विकास एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करता था और जिस शहर में अंजलि रहती थी उसी शहर में विकास भी रहा करता था। इसलिए अंजलि का मायका और ससुराल एक ही शहर में हो गया। अंजलि की शादी को लगभग 1 महीना बीत चुका था और अमर को अपनी बहन को मायके लाने के लिए उसके ससुराल लेने जाना था। माँ जल्दी से मिठाइयाँ पैक कर दो, और हाँ, अंजलि के लिए मैं जो गिफ्ट लेकर आया था ना, वो भी मेरी बैग में रख देना। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ लाया ही नहीं। अरे पूरी 5 साड़ियाँ भेज रही हूँ उसके लिए, और जब वो मायके से जाएगी ना तब भी उसे महंगे महंगे गिफ्ट दूंगी। तो बीना कितना परेशान रहता है उसके लिए। अरे परेशान क्यों नहीं होगा, जानती नहीं हो, तुमसे और मुझसे ज़्यादा ये जनाब उनसे प्यार करते हैं। छोटी बहन कहकर बिगाड़ रखा है उसने। क्या पापा आप भी। और माँ, आपको पता है ना, मेरी बहन को ये साड़ी और ये सब पहनना पसंद नहीं है। जब वो यहाँ आएगी ना तो मैं उसके लिए जीन्स टॉप और ड्रेसेस लेकर आऊँगा। वैसे भी मेरी गुड़िया ना मॉडर्न कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी बात तो सही है अमर, लेकिन अब वो तुम्हारी गुड़िया नहीं है, किसी के घर की बहू है और उसे उसी तरीके से रहना होता है। माँ, इस ज़माने में आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या हुआ अगर उसकी शादी हो गई? उसे जो पसंद है, जैसा पसंद है, वो वैसा ही करेगी, और ये उसके बड़े भाई का आदेश है। शादी के बाद बहनों पर भाई के आदेश नहीं चलते बेटा, बल्कि अपने पति और ससुराल वालों की मर्जी चलती है। ठीक है, आप लोग ना कभी नहीं समझेंगे। अब चलता हूँ मैं, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कुछ देर के बाद अमर अपनी बहन यानी कि अंजलि के ससुराल पहुंच जाता है और जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसने देखा कि अंजलि अपने सिर पर घूंघट ओढ़कर उससे मिलने के लिए आती है। अंजलि, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? क्या किया मैंने? आपको कुछ गलत लग रहा है क्या? अरे अंजलि, तुमने इतना लंबा घूंघट निकाल कर क्यों रखा है? तभी विकास वहां पर आ जाता है और अंजलि की सास भी। क्या हुआ अमर बेटा, क्या बात कर रहे हो अपनी बहन से? कुछ नहीं आंटी जी, मैं तो बस अंजलि से ये पूछ रहा था कि उसने इतना लंबा घूंघट क्यों डाला हुआ है। बेटा, ये हमारे घर की परंपरा है। यहाँ पर सबको घूंघट ओढ़ कर ही रहना पड़ता है। घर की औरतें मुंह खोलकर घूमे, अच्छा तो नहीं लगता ना? पर आंटी जी, आजकल के ज़माने में कौन इतना लंबा घूंघट डालकर रहता है? और फिर अंजलि को कितनी परेशानी होती होगी, मैं समझ सकता हूँ। देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब वो हमारे घर की बहू है। उसे किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं, ये हमारा काम है। अंजलि की सास के वहां से जाने के बाद विकास, आपको नहीं लगता कि अंजलि आपकी पत्नी है और आपको अपनी माँ से इस बारे में बात करनी चाहिए कि वो उसे खुलकर जीने की आज़ादी दे? देखो अमर, मैं जानता हूँ कि अंजलि तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन माँ अगर कुछ कह रही है तो गलत तो नहीं होगा ना? अंजलि के ससुराल वालों की बात सुनकर अमर अब समझ जाता है कि इन्हें समझाना बेकार है। वो शायद अंजलि को इस बात की परमिशन कभी नहीं देंगे कि वो बिना घूंघट के रह सके, लेकिन अमर अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत दुखी था। वो अंजलि को मायके लेकर आता है। कैसी है मेरी बच्ची? अरे वाह, इस लाल रंग की साड़ी में तो बहुत सुंदर लग रही है गुड़िया। घर में हमेशा जीन्स टॉप पहनकर घूमने वाली अंजलि आज साड़ी में। क्या बात है, लगता है हमारी बेटी बड़ी हो गई है। मम्मी पापा, आपकी बेटी बड़ी तो ज़रूर हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने इसकी शादी गलत घर में कर दी है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? विकास कितना अच्छा लड़का है। अंजलि बेटा, तुम बताओ, क्या तुम अपनी शादी से खुश नहीं हो? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस भैया ने मुझे ससुराल में ज़्यादा काम करते हुए देख लिया ना, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। मैं तो विकास के साथ बहुत खुश हूँ, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
रात के वक्त जब अंजलि और अमर के मम्मी पापा सोने चले गए तो अमर ने अंजलि को अपने पास बुलाया। अभी साड़ी उतार और कुछ अच्छा सा पहन ले। तेरे लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस लाया था। मुझे लगा मेरी बहन को वही सब पसंद है, लेकिन तुझे साड़ी में देख देख कर तो मेरा दिल घबरा रहा है। भैया, क्या साड़ी पहनना इतनी बुरी बात होती है? मैंने कब कहा अंजलि कि साड़ी पहनना बुरी बात होती है? ये तो अच्छी बात है कि तू अपने ससुराल के हिसाब से रहती है, लेकिन हाँ, आजकल के ज़माने में ये सर पर घूंघट रख कर रहना मेरी समझ में नहीं आता। मैं क्या करूं भैया, उन लोगों का कहना है कि सर पर घूंघट रखने से बड़ों का सम्मान होता है। ऐसा नहीं है अंजलि, सर पर घूंघट रखने से सिर्फ घर की औरतों की मुश्किलें बढ़ती हैं। सम्मान घूंघट से नहीं, व्यवहार से होता है, और ये बात तुम्हारी सास को कभी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, आप मेरे लिए जो कपड़े लाए हैं ना, वो दीजिए ना, मैं पहन लेती हूँ। आप मेरे लिए इतना परेशान ना हो भैया। कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद अंजलि वापस अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन अमर ये सोच सोच कर बहुत दुखी था कि उसकी बहन ससुराल में शायद खुश नहीं है। और ये बात सच भी थी। सारा दिन सर पर घूंघट रख कर घर का काम करने से अंजलि बहुत बुरी तरह से परेशान थी, पर वो अपनी बात किसी को बता नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद एक शादी में अमर की मुलाकात अपनी बहन अंजलि और उसके ससुराल वालों के साथ होती है। उसने देखा कि अंजलि वहाँ पर भी लंबा सा घूंघट ओढ़ कर आई थी। शादी का घर होने की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त फैला पड़ा था और एक बड़ा सा बिजली का तार जो कि घर की डेकोरेशन करने के लिए लगाया गया था, ज़मीन पर गिरा हुआ था। अमर अपनी बहन अंजलि के ससुराल वालों से बैठकर बात कर रहा था, तभी अचानक घूंघट होने की वजह से अंजलि को वो तार नजर नहीं आया और उसका पैर उस तार में उलझ गया। अरे अंजलि, संभालो अपने आप को। अंजलि, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लेकिन देखते ही देखते अंजलि गिर जाती है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर की वजह से डॉक्टर उसे आरामदायक कपड़े पहनने की सलाह देते हैं और कुछ दिनों के लिए अंजलि घर का कोई काम नहीं कर पाती। अमर अपनी बहन अंजलि को मिलने जाता है। अब कैसी तबीयत है आंटी अंजलि की? वो ठीक तो है ना? हाँ बेटा, ऐसा तो ठीक है, लेकिन पैर में फ्रैक्चर है ना, तो थोड़ी परेशान होती है। खुद का काम भी नहीं कर पाती तो उसे बुरा लगता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है और इस वजह से वो खुद ही परेशान होती रहती है। आंटी, कुछ दिन के लिए मैं अपनी बहन को घर ले जाता हूँ। उसकी वजह से आप लोगों के ऊपर भी काम का बोझ काफ़ी बढ़ गया होगा। बेटा, बात काम के बोझ की नहीं है, पर हाँ, जब अंजलि ठीक थी तो सारा काम खुद ही कर लेती थी। मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो गया था, लेकिन अब तो उसे भी 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उसके पैर में फ्रैक्चर क्या हुआ? हम लोगों को अंजलि की इम्पोर्टेंस पता चल गई। जब वो ठीक थी तो किसी काम के लिए कहना नहीं पड़ता था, सारा दिन भाग भाग कर काम करती थी। आंटी जी, विकास, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी। जब आप ये बात मानते हैं कि अंजलि सारा घर का काम खुश होकर करती थी, तो आपको भी उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना। क्या हुआ अमर बेटा, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ आंटी जी, आप अंजलि को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन देखिए ना, इस घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, सारा काम उसे करना है। तो क्या हम उसे घूंघट ना रखने की आज़ादी नहीं दे सकते? तुम कहना क्या चाहती हो अमर? घूंघट का इस बात से क्या लेना देना? देखो विकास, सीधी सी बात है, जब हमारे घर में कोई लड़की शादी होकर आती है तो उसका अपना जीने का एक सलीका होता है। अगर हम उसे अपने तरीके से जीने देते हैं तो वो हमेशा हमारे परिवार की इज्जत करती है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है। और फिर देखो ना, इस लंबे घूंघट की वजह से तो अंजलि को चोट लग गई और आप लोगों को भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। वैसे बात तो बेटा तुम्हारी ठीक है, सही कह रहे हो। बेकार में ये पुराने रस्मों रिवाजों के चक्कर में मैंने अपनी बहू के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी। हाँ अमर, तुम ठीक कह रहे हो। घूंघट रखने से क्या हो जाएगा? उल्टा अंजलि के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट होगी, और अगर वो परेशान होगी तो घर में किसी को खुश भी नहीं रख पाएगी। चलिए, देर से ही सही, अंजलि को चोट लगने के बाद ही सही, लेकिन ये बात आपको समझ में आ गई। मैं इससे खुश हूँ। आप अपनी बहू का ख्याल रखेंगे, उसे अपने तरीके से जीने देंगे, तो वो आपका ज़िंदगी भर सम्मान करेगी। घूंघट रखने से सम्मान नहीं होता, व्यवहार से होता है।